जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। ओ मेरे मोमिन भाइयों, मेरे दोस्त अहबाब, अरे मोमिनो, आप लोग अगर अल्लाह को सच्चा साबित नहीं कर पाए तो कौन कर पाएगा? अल्लाह वाह तो वाह खुद वाह। आएगा नहीं स्ट्रीम में एडम साहब। अल्लाह के पास तो इतना भी पावर नहीं है कि वो स्ट्रीम में आके खुद को दिफा हमारी करे। बातों का जवाब दे सके, खुद का दिफा कर सके। हाय 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 हाय, वाह भाई वाह। अच्छा एडम साहब, एक शायद आपको याद होगा कि एक्स मुस्लिम यास्मीन है और काफी अच्छा काम करती है। मतलब अच्छे से डिबेट विबेट काफी अच्छे से करती है। हमने रिस्पॉन्स अपना क्या कहते हैं उसको, रिएक्शन वीडियो बनाया था और वो काफी ज्यादा उसके व्यूज आए हैं। तो जैद खोटा पटेल साहब जो है ना, उस पे एक रिस्पॉन्स वीडियो उन्होंने बनाया। हालांकि आप आने से पहले मैंने मैंने बोला कि यार रिस्पॉन्स वीडियो खेलने के बजाय यार आ जाओ ना, स्ट्रीम पे आ जाओ। जो आपने 38 मिनट्स लगा आपको टॉपिक कवर करने के लिए, वही सारे मुद्दे लेके आ जाओ ना। सर तो उसमें मुद्दा आने की क्या हिम्मत है? तो नहीं है। उसके उसके उसमें है ही कुछ नहीं। उसने सारा मुद्दा तो बता दिया था कि मोहम्मद ने शौचालय नहीं बनाया। उस 38 मिनट में अगर मोहम्मद ने शौचालय बनाया तो दिखा दे, वरना उसमें से कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे आर्ग्यूमेंट तो खत्म हो गए थे। इस अच्छा मिनट में बोल रहा है कि कुरान में कोई प्लम्बर की तो किताब तो है नहीं तो टॉयलेट बनाने का वो मिलेगा। हाँ। अच्छा, उसमें मैं लेकिन आपकी मौजूदगी में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट रखना चाहता हूं, क्योंकि ये कौन सा है यार, वो अबू हग, अबू हक जो है मेरे को वो वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पे भेजता है। तो मैंने उसको सिर्फ अबू इतना जर लिखा, हाँ अबू जर क्या है, वो अबू हक है वो। तो मैंने सिर्फ उसको इतना लिखा कि डैमेज कंट्रोल कर रहा है और स्माइली भेजी। ये तो सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है। तो अब बात अगर आप देखें, वो वीडियो लेके आना जरा, नूरानी अबू जर चेहरा। घोंचू, अबू जर घोंचू को तो कुछ है ही नहीं। उसके घर में घुस के हाँ, उसको पेला था, भाग गया था वो। अबू जर घोंचू ने क्या करना है? यस। घोंचू और राम। उसकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो लाइव डिबेट कर सके। मैंने तो बाकायदा व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट बताया हुआ है कि ही वाज नॉट रेडी टू कम टू हैव अ डिबेट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह। हालांकि मैंने ये तक कह दिया था एडम साहब कि छोड़ यार, तू चैनल पे मत आ, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन कॉल। तू रिकॉर्ड कर ले, मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तू अपने चैनल हाय पे हाय डाल दे, हाय मैं हाय अपने हाय हाय चैनल पे हाय डाल हाय देता हाय। हूँ। अब इससे ज्यादा लीनियंसी जो है इनको कौन देगा एडम साहब? लेकिन तो इतनी उसके लीनियंसी बस तो की अल्लाह नहीं बात ही देता नहीं है। इनका। फिर आप तो अल्लाह से भी ऊंचे हो गए करके। अरे देखो, अरे अरे मैंने अरे। इतनी लीनियंसी दिया उसको कि चल यार, चलो तुम लोग चैनल पे आना नहीं चाहते हो यार, मोबाइल पे बात कर लेते, कॉल पे बात कर लेते, कर ले रिकॉर्ड डाल दे। लेकिन उसके बस की बात ही नहीं है। वो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स वीडियो उसको खेलने का शौक है, क्योंकि हिम्मत नहीं है, मालूम है लाइव जलील होगा, बेइज्जती होगी। अच्छा, हाय अब हाय। इसमें ये जो पूरा 38 मिनट्स इसमें डाला है, इसमें मैं सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, जो कि इसके पूरे 38 मिनट से जितने भी मिनट्स का वीडियो है वो पूरा तबाह और बर्बाद हो जाएगा। हाय 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 ठीक हाय है, हाय सर। 2 पॉइंट्स है, सारे पॉइंट वैसे भी आपने बता दिए थे, इनमें कुछ पूरा रह के जाता है। पूरा पूरा 38 मिनट्स विदाउट का वीडियो शौचालय इसका अल्लाह। बर्बाद हो जाएगा। ओए होए यस। होए होए। अच्छा, कहता है कि एक हदीस बताता है जिसमें रसूलुल्लाह जो है वो कहते हैं कि भाई टॉयलेट में जाने से पहले आपने टॉयलेट की दुआ पढ़नी है। ठीक है, फिर वहां पे टॉयलेट का जो भी अरबी लफ्ज है, फिर वो मुहद्दिस से या फिर जो कमेंट्री करते हैं
हाँ ये देखिए, when the messenger of Allah entered the lavatory, we used to say, "Oh Allah, I seek refuge in thee. I seek refuge in thee from wicked and noxious things." मतलब वही वाली हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नी क्या यार, इतने दिन के बाद मेरे को याद भी नहीं है, अल्लाहुम्मा इन्नी खुबूसी वल खबाइस, रुको, अच्छा इसमें है ना, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा दखल, हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका, ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ठीक है। ये जब हम मोमिन थे तो हम ये दुआ पढ़ के जाते थे, क्योंकि हमको डर रहता था कि हम अगर बिना दुआ पढ़े अगर जाएंगे तो वहां पे जो खुबूसी वल खबाइस है, जो मर्द शैतान या फीमेल शैतान है, वो हम पे हमला कर देगा, ठीक है, क्योंकि हाय गंदगी हाय में हाय 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 खूब उसी हाय। खबाइस जो है वो रहते हैं, ठीक है। तो हम भी जब दिमागी अपंग थे तो ये बिल्कुल ये दुआ जो है पढ़ के जाते थे, लेफ्ट पाँव जो है अंदर पहले दाखिल करते थे, निकलने के टाइम पे राइट पाँव दाखिल करते थे। तो इसने कहा कि भाई यहाँ पे जो कनीफ वर्ड है वो उससे मुराद जो है वो टॉयलेट होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, ठीक है। और भी एक आध हदीस बता के उसकी एक्सप्लेनेशन उसने बताई हुई है। मेरा सिर्फ 2 सवाल है, ठीक है, मुझे बताइए कि अगर उनके पास टॉयलेट था, जैसे कि आप बताने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बताइए कि कौन सा गैरतमंद इंसान जिसके घर में टॉयलेट हो, वो रात को अपनी बीवियों को मैदान में जाके हगने के लिए भेजेगा? हाय 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 हाय। हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हक है, हक है, हक है, आनंद साहब, हक है, हक हक, हक। हक हक। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, हाय मीठा हाय हाय। मीठा है है मेरे मेरे मोहम्मद का मोहम्मद। नाम, उन कौन पे सा वाला मीठा? लाखों टॉयलेट, टॉयलेट, टॉयलेट। चला। अच्छा, तो एडम साहब मुझे बताइए ना, आप बताइए, क्योंकि ये इनकी बस की बात तो नहीं है कि जिसके घर पे टॉयलेट हो, जैसे कि बताने की कोशिश कर रहा है, कौन गैरतमंद इंसान टॉयलेट होते हुए औरतों को मैदान में जाके बोलेगा कि यार जाओ, रात, वो भी रात में। अच्छा, वो रात है, वो टाइम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी जी जी। जी। तो रात के टाइम पे जो है वो औरतों को, अपनी बीवियों को भेजेगा कि ठीक है, घर पे टॉयलेट है, कोई बात नहीं, तुमको हो सकता है कि आपस में बात करना होगा, फीमेल डिस्कशन, तो मैं घर पे तुम लोगों को अलाउ नहीं कर सकता, एक काम करो, साथ में बैठ के हगते हगते जो है ना, वो सारी यहाँ वहां इसकी उसकी सारी बातें फीमेल टॉक कर लो। सही सही। इसका अच्छा सर, जवाब दे दे। प्रॉब्लम पता है क्या है? इसका जवाब मैं थोड़ा सा दे दूं जरा। आपने तो जी जी प्लीज। अच्छे तरीके से सत्यानाश कर दिया। मैं जी। आपको इसका जवाब दे देता हूँ। सर जी, इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली मीन्स टॉयलेट, नंबर वन। हम्म। ये एक बड़ा वाइड टर्म है जिसको बाद में यस। टॉयलेट के ऊपर ले आया गया, क्योंकि आजकल की लुगत में इसको टॉयलेट कहा जा सकता है। दैट इज हाँ। करंटली आजकल की लुगत में। अगर आप जेनेरिक देखें तो इसमें यार्ड को भी कहा जाता है, एरिया फॉर एनिमल जहाँ पे आप अपने जानवर रखते हैं, वो पोटियां छोटियां करते हैं, उसको भी कहा जाता है। जहाँ पे अपने कैटल रखते हैं उसको भी कहा जाता है। एक ऐसी इनक्लोज स्पेस को भी कहा जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको जेनेरिक टर्म में लेना शुरू करेंगे आजकल के ज़माने में, तो यस, अपेरेंटली इट लुक्स लाइक द सेम थिंग, ठीक है? लेकिन ये एक ऐसे, जिसे जिस तरह बार्न होता है, उसको भी कहा जा सकता है, ठीक है? सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूँ। मैं अलमानी में गया हूँ और आपके लिए प्रूफ भी ले आता हूँ, रुक जाइए, मैं इसीलिए प्रूफ अरे देना वाह, चाह रहा था। क्या बात, ये देखिए, क्या बात। ये सैल साहब अलमानी आ गई आपके पास, अगर आप इसको पढ़ें, ये देखिए, ये बताता है इसम इनक्लोजर, एक ऐसी चीज जो कि थोड़ी सी इनक्लोज होती है, फोल्ड, यार्ड, स्टोकर्ड,
कोट पेन एरिया फॉर एनिमल्स लैंड फॉर कीपिंग कैटल्स। अब क्या बात। आजकल में अगर आप खास तरीके से देखेंगे तो वाटर क्लोजेट भी आ गया, बाथरूम भी आ गया, बाथरूम ने 2 दफा लिख दिया हुआ है, क्लोक रूम भी आ गया कपड़े बदलने की जगह, लेटरीन भी आ गया, लेबोरेटरी भी आ गया, द टॉयलेट भी आ गया और वॉशिंग रूम भी आ गया जहाँ पे आप नहाई नहीं करते। ओके, नाउ द होल आइडिया इज कि यार वक्त के साथ साथ आप चीजों को स्पेसिफाई करते जाते हैं। देखिए, ये जब करने की कोशिश करते हैं ये जो हरामखोर हैं, सारी नस्लें एक जलेबी नंबर बनाने की, की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से मुसलमानों को गुमराह करना बहुत आसान होता है क्योंकि उन्होंने एक से ऊपर कोई चीज को देखना ही नहीं होता, पढ़ना ही नहीं होता, जाना हाँ, ही नहीं वो होता। सुभान अल्लाह राइट? माशाअल्लाह करते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह माशाल्लाह में। तो आप खुद ही आपने पहले लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया उसको बड़े अच्छे तरीके से कि अगर बाथरूम था तो लड़कियां जो है खुले में जाके क्या अम्ब कर रही थी। तो बाथरूम नहीं था। देखिए, बाथरूम नहीं था, इनक्लोज स्पेस थी, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि नबी जो है वो छत पे जाके, हफ्सा की छत पे जाके 2 ईंटें रख के एग्जैक्टली। छत के ऊपर टट्टी करते थे, छत पर टट्टी ये करते मेरा थे। सेकंड पॉइंट था एडम साहब जो आपने बता दिया। यही मेरा सेकंड पॉइंट था। और फिर तीसरा पॉइंट मेरा यही आने वाला था कि वहां पे टॉयलेट से मुराद वो टॉयलेट नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बट आपने सारे पत्ते पहले ही खोल दिए। तो सॉरी सर, सॉरी, यस, वो मैं एक कोई सिंगल नहीं। तमहीद में चल रहा था, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे उसकी एक स्पेस बनी हुई है ना, इनक्लोजर, हाँ, फोल्ड, यार्ड। अब यार्ड की बजाय छत ले लें आप, यार्ड कहता है खुला इलाका, राइट, खुली जगह, ठीक है। वो यार्ड, अब मोहम्मद के लिए यार्ड क्या है? छत। वो छत में जाके 2 ईंटें रख के उसमें टट्टी कर लेता था, बाद में किसी को उठानी पड़ती थी वहां से। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि बाथरूम नहीं था, और औरतें स्पेशली छत पे इसलिए नहीं करती थी बाथरूम क्योंकि भाई वो दूर से लोगों को नजर आ जाएंगी कि लड़की ऊपर टटी कर रही है, उसकी पिछवाड़ी नजर आ जाएगी, तो मुसलमान ठरक ठरक में आ जाएंगे। तो इसलिए वो स्पेशली दूर दराज जाके उस जगह पे करती थी, क्योंकि घरों में बाथरूम नहीं था। बाथ अरे हाँ रूम, हाँ। टॉयलेट जिसकी 4 दीवारी हो, दरवाजा हो, इस टाइप की चीज नहीं बनी हुई थी, नहीं थी। वरना मुझे बताइए कि सर ये जो है दंगर, इसने जो 1 घंटे की डिस्कशन की उस लेडी के साथ, एक्स मुस्लिमा के साथ, उस टाइम पे उसने इसको क्यों नहीं याद आया? ये बताना, नहीं याद बताता आया। ना फिर, उस वक्त बताता ना। अच्छा, 1 घंटा तो याद नहीं आया, बाद में 38 मिनट की बिन 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 बिन। तो हाँ भाई ये जो बिन 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 है, ये अगर हमारे पास आके बोलता तो अगले 10 सेकंड में खत्म हो जाती। हाँ, 38 मिनट का इसी वेट ही वजह ना से करना फिर पड़ता। नहीं आते। तो सर इस वजह से इसी वजह भागते हैं से ये फिर लोग नहीं हमसे। आते। एग्जैक्टली। यस। एडम साहब, मैं एडम आपको साहब, एक अभी ऑडियो सुना रहा हूँ, इसको सुनिएगा। साहिल एक सेकंड। हाँ, एडम साहब, ये एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब पूछ रहे हैं, आई नीड रेफरेंस अबाउट रूफ टॉप शीटिंग बाय मोहम्मद यार साहब। अभी बुखारी दे देते मुस्लिम हैं, दोनों में बुखारी है। मुस्लिम में दोनों में है, लेकिन मैं दे देता हूँ दोनों में। यार। लेकिन एडम साहब, उसमें तो वो बंदा छत पे जाके देख रहा है ना, एडम वो तो सॉरी, मोहम्मद को देख रहा है ना। तो रसगुल्ला तो छत छत पे बंदा देख रहा है, हो सकता है नीचे जमीन पे हग रहा हो। हाँ, तो वही अरे तो कहना चाह रहे हम लोग भी कि रसूलुल्लाह नीचे हग रहे थे और खुला था वो, वरना खुला उन्हें जी कैसे यार्ड था ना पता। भाई, छत पे जी हग रहा था या छत के नीचे यार्ड में हग रहा था, एक ही चीज है। मगर मोहम्मद खुले में हग रहा था कि जी, बंदे को नजर आ रहा था मोहम्मद खुले में हग रहा है। मैं अभी दिखा देता हूँ, एक बिल्कुल। सेकंड। हाँ, वो मेरे ठीक है। को हदीस तो जाननी है, मीनवाइल, पर आपने तो पहले भी बोला तो मेरे को ऐसा लगा कि मोहम्मद छत पे हग रहा था, ये थोड़ी इससे साबित होगा, नहीं वो नहीं तो नहीं नहीं नहीं, नीचे हग रहा वो होगा। बंदा 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 हाँ, बंदा, था। बंदा ये छत देख पे मैं गया था। दिखाता हूँ, ये आपके सामने हदीस आ ये जाती है, सर, लेट्स सी दैट। ये देखिए हदीस ले आता हूँ सामने। एक बंदा है जो चढ़ता है हफ्सा की छत पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसी का भाई है ये, हफ्सा का भाई। अब्दुल्ला बिन उमर जो है, वंस आई वेंट अप स्टेयर इन हफ्जा's हाउस, हफ्जा की छत पे चढ़ा, एंड सा हम्म। प्रॉफिट मोहम्मद आंसरिंग द कॉल ऑफ नेचर, यानी टट्टी कर रहे थे, विद हाँ हिज हाँ, बैक टुवर्ड्स किबला फेसिंग शाम, किबला शाम फेसिंग। की तरफ फेस करके वो टट्टी कर रहे हैं। अब बात यह है कि मोहम्मद अपने यार्ड में टट्टी कर रहा है या छत पे टट्टी कर रहा है, इट डजंट मैटर, बेसिकली खुले में कर रहा है। यस आप यस नो, यस। आप इस चीज पे फोकस ना करें कि मोहम्मद छत पे टट्टी कर रहा था या मोहम्मद अपने यार्ड में टट्टी कर रहा था। मोहम्मद टट्टी कर रहा बिल्कुल। था, एक बंदा छत पे चढ़ा, हो सकता है छत पे ही मोहम्मद टट्टी कर रहा हो सकता है नीचे कर रहा हूँ, डजंट मैटर। बंद। वो हफ्जा की छत पे चढ़ा यस और उसने मोहम्मद को देखा कि वो किबले की तरफ पिट्ठी करके टट्टी फरमा रहे हैं। यस यस। तो और ये भाई साहब, बंदा टॉयलेट कहाँ से आ एडम, गया? ये बंदा इसका मोहम्मद का साला ही है, हफ्सा का भाई है, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला उमर। बिन उमर है ना। तो भाई हाँ बात ये है कि वो मोहम्मद को टट्टी करते थे, मोहम्मद खुले में टट्टी कर और भाई यहाँ से कहीं से साबित नहीं होता मोहम्मद उसके सेहन में टट्टी कर रहा था, यहाँ हाँ पे हाँ। नहीं लिखा हुआ ये बात।
वो छत पे चढ़ा, हो सकता है छत पे हो मोहम्मद, हो सकता है नीचे हो, डज नॉट मैटर, लिखा नहीं नीचे हुआ। मोहम्मद खुले में टट्टी कर रहा है। खुले में कर रहा है, ये हाँ, क्लियर शो हो रहा है। अब बात वही है ना यार, अगर जबरदस्त तेज तेज आ गई है आपको, एकदम बड़ी जोर से आ गई है, आप अगर वो गांव को क्रॉस करके दूर खेत में नहीं जा सकते, तो वहीं पे करेंगे ना बेचारे। फिर बाद में जिस तरह कुत्ता टट्टी कर Yes. देता है, जहां पे दिल करता है, फिर किसी न किसी को उठानी पड़ती है। तो हमारे नबी भी उसी तरीके से कर देते थे, बाद में किसी को उठानी पड़ती होगी। किसी के पास एडम कुत्ते हैं यार, साहब, बताओ जिसके पास कुत्ते हैं, वन लिखो। किसी के पास कुत्ते हैं, कुत्ता जब टट्टी करता है तो बाद में किसी ना किसी को उठानी पड़ती है, अनलेस के वो बाहर कर रहा हूँ। अगर वो आपके घर के पीछे वाले सहन में करेगा तो आपको उठानी पड़ेगी, छत पे करेगा तो आपको उठानी पड़ेगी। वो तो कुएं वाली बुढ़ी आके उठाती थी और रसगुल्ला पे वापस डाल देती थी कुड़ा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा एडम साहब, ये देखिए, मैं आप सभी लोगों को ये वही डंगर जो है जो मुझे मोबाइल का चैलेंज दे रहा था, ये देखिए उसको मैंने क्या वॉइस मैसेज भेजा था। यार देख डॉग दिमागी लवर्स बहुत अपन, ढेर सारे हैं। ओके सॉरी सर, तू सब है कंटिन्यू करें। दिमागी अपन, ये आवाज आ रही है आपको एडम साहब? सुनिएगा। देख दिमागी अपन, तू है दिमागी अपन, ठीक है, क्लियर ये नहीं है तुझे शायद। तस्लीम कर लेना चाहिए। और सिर्फ तू नहीं है, जितने भी मुसलमान है ना, ये सारे के सारे दिमागी अपन, अंधविश्वासी दिमागी अपन। ये दो सिफत जो है, ये बिल्कुल इसके बिना इंसान जो है मुसलमान हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है डैमेज कंट्रोल, मतलब चमची जो बोल रहा है उसने तो जैद पटेल की आए हाय हाय हाय, क्या मजा ही किया। और वो डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रहा है तुम्हारा खोटा पटेल। और देखो तुम जैसे लोग है ना, या तुम लोग क्योंकि दिमागी अपंग होते, तुम लोग कभी वो करते ही नहीं है, दिमाग चलाते ही नहीं है कि भाई आया कि हमारा जो आलिम बोल रहा है वो थोड़ा भी सेंस बनाता है या नहीं बनाता है। चल मैं तो वीडियो बना दूंगा कि वह खोटा पटेल आएगा नहीं डिबेट करने, पहले ही भागा हुआ है। 5 साल से उसको सवाल दिया हूं मैं, अभी तक जवाब नहीं लाया, ठीक है। वो तेरे को वीडियो भी भेजा हूं शायद, मैं देख रहा। तो खैर देखो, चल मैं, तेरा दिमाग चलता है कि नहीं चलता, हालांकि नहीं चलता मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी चल मेरे को एक बात बता। अगर टॉयलेट था वहां पे, ठीक है, रसूलुल्लाह के घर पे, या रसूलुल्लाह के घर के बिल्कुल बाहर अगर टॉयलेट था, तो अपनी बीवियों को हगने के लिए मैदान में क्यों भेज रहे हैं रसूलुल्लाह? ये बता दे मुझे, बता। तेरे घर में अगर संडास हो, टॉयलेट हो, क्या तू अपनी औरतों को मैदान में भेजेगा? दिमागी अपन जरा सोच ले। तो मेरे भाई रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कोई टॉयलेट की टेक्निक नहीं दी थी, उन लोग को आता ही नहीं था। सारे के सारे बस इनको बस गर्दनें उतारनी आती थी, और इनके पास कोई ना टेक्नोलॉजी थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं आता था इन लोगों को। और इसके अलावा जो बाकी दुनिया देख ले, मैंने उस पर रेफरेंस दिया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, इनके पास प्रॉपर सिस्टम था भाई। तू खुद सोचना भाई, घर पे संडास रह के औरतों को वहां भेजेंगे क्या? मैदान में जाओ करो करके, कौन बेवकूफी भेजेगा? या तो बोल के रसूल बेवकूफ थे, घर पे संडास रख के औरतों को रात में अभी भेज रहे थे। एक चीज है। दूसरी चीज, अगर इनके पास कवर्ड टॉयलेट था, 4 दीवारी और ऊपर से छत, तो तेरे को एक हदीस भेजता हूँ मैं, बल्कि तू तहकीक का कीड़ा तुम लोग को बहुत रहता है ना। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम में हदीस मिल जाएगी कि रसूलुल्लाह को जब छत से उन्होंने देखा, रसूलुल्लाह किबले की तरफ मुंह या फिर पिछवाड़ी करके वो हग रहे थे। अब बता, अगर टॉयलेट ढका हुआ टॉयलेट था उन लोगों के पास, तो ये अब्दुल्लाह इब्न उमर जो है रसूलुल्लाह को हगते हुए कैसे देख पाया? एग्जैक्ट पोजीशन कैसे बता पाया? दिमाग लगा, तू दिमाग लगाएगा। रही बात, रसूलुल्लाह जो है अम्मी आयशा के गोद में थे, इंतकाल हो गया, मैं इससे क्या इनकार कर रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कितनी भयानक मौत है अगर इसको खुदा से जोड़े। अगर खुदा से नहीं जोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया में इंसान जो है बीमार होता है, तेरे घर वाले भी कोई बीमार पड़े रहेंगे या खानदान में, मेरे घर पे भी ऐसा हुआ है, ये नॉर्मल है, बाकियों के घर पे भी होता है, इंसान बीमार पड़ता है, उसको टॉयलेट पेशाब पाखाने की मुश्किल हो जाती है ना, दर्द भरी वो घड़ी होती है, मुश्किल में होते हैं सारे लोग। तो अगर खुदा को, अल्लाह को हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह को साथ में लाता है और उसके बाद फिर दूसरों को ऐसी, यानी कोई टॉयलेट में किसी का इंतकाल हो गया या कुछ ऐसी सिचुएशन में आदमी मर गया, उस पर अगर तुम लोग उंगली उठाओगे तो सबसे पहली उंगली तुम्हारे रसूल पे उठेगी, क्योंकि रसूलुल्लाह की हालत ऐसी हो गई थी कि वो टॉयलेट पाखाना भी नहीं जा सकते थे, बर्तन मंगा के पेशाब करते थे बेचारे, इतनी हालत खराब हो गई थी उनकी, और जहर के असर से मरे थे। तो तुम्हारा मोबाइल तो कोई काम का नहीं, बल्कि इससे तो यहूदियों का जो खुदा है वो सच्चा साबित होता है, क्योंकि यहूदी औरत ने वही कहा था, फूटा है तो जाएगा, दुनिया से पाक होगा।
और उसी असर से जो है ना, जहर के असर से रसूलुल्लाह मरे थे और बुरी हालत में मरे थे। तो मेरे भाई दोनों टॉपिक पे तेरे को जवाब दे दिया हूँ, लेकिन तू है तो मोमिन दिमागी अपन, तो तेरे पल्ले तो नहीं पड़ेगा। हाय 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 हाय। आखिरी है सेंटेंस तो तो दिमागी अपन। मोरल व स्टोरी के एंड में आया है। है तो दिमागी, समझ तेरी आएगा नहीं, फायदा क्या है। ये मोरल व स्टोरी बड़ा जबरदस्त है यार। ये गलत बात है साहिल साहब, इतना भी तो जलील नहीं करते यार। नहीं, शुरू भी उसी से किया था, शुरू भी वहां से ही शुरू हुआ कि तू है दिमागी अपन और तेरे को तस्लीम कर लेना चाहिए। और एंड भी उसी बात पे हुई है कि तू है दिमागी अपन, तो तेरे समझ में नहीं आएगा। समझेगा तो तू है नहीं। वाह। तो ये इनका हाल है कि ये अपने आलिमों की वीडियो देख के सुभान अल्लाह माशाल्लाह करते हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल करते ही नहीं है कि भाई जो बोल रहा है उसको 38 मिनट्स क्यों लग रहा है। सिंपल सी बात थी, 2 हदीस बता देता, रसूलुल्लाह के पास जो है ना वो क्लोज टॉयलेट थे, वहीं पे हगने मुकते थे। सर 38 मिनट को छोड़े, जो 1.5 घंटा उस लड़की से बात की, सर जो 1.5 घंटा उस लड़की से बात की है उसमें तो नहीं आया था। हाँ यस, जब अगला बंदा सामने खड़ा होकर बात कर रहा है उसमें तो आया नहीं। फिर 38 मिनट में भी बस यही मिला था। इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह के पास था। अबे जहां पे टट्टी करने जा रहे हो उस जगह पे, वो जगह तुम्हारे खेत हैं, अपनी औरतों को भेज देते थे टट्टी करने खेतों में। वहां पे पता नहीं नीचे अगर बांस का खेत होता तो नीचे से एकदम बांस निकला था, तुम्हारी औरतों के साथ क्या क्या हाल हुआ होता। तभी तो रसूलुल्लाह कुछ कर नहीं सकते थे बेचारे। सॉरी सैल साहब, मैं जरा ज्यादा एक्सप्लेनेशन में चला गया।